हम आपको इस बार ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। ऑप्शंस एक्चुअली डेरिवेटिव का पार्ट है। डेरिवेटिव मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस है, ये कॉल एंड पुट पे हैं, तो इसमें हम बेसिकली कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कॉल ऑप्शन का। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम गोपाल है, वो घर देख रहा हुआ है। उसे एक घर पसंद आता है जिसका मार्केट रेट 8950 चल रहा है। तो वो देखता है कि नहीं, अभी तो उसके पास उतना पैसा नहीं है, उसकी एफडी एक मैच्योर होने वाली है 1 मंथ पहले, या कहीं से पैसा आने वाला है 1 मंथ बाद, तो 1 मंथ बाद वो खरीद सकता है। पर उसे ये डर भी है कि ऑनर किसी और का नाम बेच दे। तो यहाँ पर ऑनर का नाम कहते हैं, चलो सुमन है। तो वो उसके साथ एक कॉन्टेक्ट करता है सुमन के साथ कि आप मुझसे टोकन मनी ले लीजिए, लेकिन आप ये घर 1 मंथ तक किसी को बेचेंगे नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, 1 मंथ बाद बेचूंगी तो मैं इस प्राइस पे तो नहीं बेचूंगी, किसी और पे बेचूंगी। तो दोनों पे निगोशिएशन होता है। सपोज 9000 रुपीज़ डिसाइड होता है। तो फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें क्या है, गोपाल आपको 100 रुपीज़ देगा एज ए टोकन मनी, और 1 महीने बाद आपको 9000 रुपीज़ में ये घर खरीदेगा। अगर गोपाल नहीं खरीदता है तो ये पैसे सुमन के पास चले जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 महीने के लिए होल्डिंग के लिए है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। सपोज कि क्या होता है, 1 महीने बाद इसके प्राइस ड्रॉप कर जाते हैं। पास में एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है जो सस्ते दाम में बेच रही है। तो जब प्राइस ड्रॉप कर जाते हैं उसके, तो गोपाल क्या करेगा, वहाँ पर ले लेगा, ये 100 रुपये छोड़ देगा। कि ये ऑप्शन वर्ड ही इसलिए यूज़ किया गया कि उसके पास ऑप्शन है कि बाय करे या ना करे। तो वो 100 रुपये छोड़ देगा, उसका सिर्फ लॉस 100 रुपीज़ होगा। तो मार्केट में प्राइस जितने भी गिर जाएं, तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हाउस के प्राइसेस हैं। तो अगर प्राइस गिरते जा रहे हैं तो लॉस है वो 100 पे ही है। तो मैक्सिमम लॉस जो गोपाल को हो सकता है वो 100 रुपीज़ होगा। और अगर ये प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होगा, मगर ये मान लेते हैं ये 8950 से प्राइस 9100 पर चले जाते हैं। तो गोपाल के जो डिसाइड हुआ था 9000 पे डिसाइड हुआ था, तो उसको क्या हुआ, 100 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। लेकिन ये 100 रुपीज़ ऑलरेडी वो पे कर चुका है एज ए कॉल प्राइस के रूप में। तो उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट ग्राफ में आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा 0 कट करते हुए, और ये देख रहे हैं 100 रुपीज़ का अप्रिसिएशन हुआ है, तब उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, 0 प्रॉफिट 0 लॉस पे होगा। अब हम देखते हैं क्या होता है अगर ये फर्दर प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। सपोज प्राइस 9200 पे पहुंच जाते हैं, तो गोपाल को प्रॉफिट कितना होगा, 200 रुपये का होगा। लेकिन 100 रुपीज़ जो कॉल प्राइस दे चुका है, तो उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोपाल का जो लॉस है वो लिमिटेड है 100 रुपीज़, लेकिन प्रॉफिट उसका कुछ भी हो सकता है। उल्टा सुमन का क्या, सुमन का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ मैक्सिमम है, और उसका लॉस कुछ भी हो सकता है। तो गोपाल को हम बोलेंगे कॉल बायर, और सुमन को बोलेंगे कॉल राइटर और कॉल सेलर। लेकिन ये सब पार्टीज़ में क्या है कि एक पार्टी को डिफ़ॉल्ट करने का खतरा रहता है। तो जैसे सुमन को अगर मान लीजिए घाटा हो रहा है तो वो बाहर चली जाए इससे, तो उसके लिए क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। और थर्ड पार्टी आते हुए चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी मिनी स्टॉक हाउस हैं। अगर आप यहाँ पे हम एसेट हाउस की बात कर रहे हैं, पर ये आपके स्टॉक्स हो सकते हैं और आपके इंडेक्स हो सकते हैं। इंडेक्स बेस भी आपके वो आते हैं, कॉल एंड पुट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉट साइज़ पे, तो जैसे घर है, एक घर की बात है, वहाँ पे लॉट साइज आपको बताना पड़ता है कितने स्टॉक्स की बात हो रही है। निफ्टी का आप एग्जांपल लेंगे तो वहाँ लॉट साइज 75 रुपीज़ का है। तो इसमें आपका डिफ़ॉल्ट ना करे, ये बना रहे, तो इसके लिए क्या करता है कि आपका गोपाल से 100 रुपीज़ लेगा और सुमन के अकाउंट में डाल देगा, और सुमन से कहेगा क्योंकि आपका अनलिमिटेड रिस्क है तो आपको कुछ मार्जिन मनी हमें जमा करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसेट की वैल्यू 8950 है, 10% मांगता है, तो 895 रुपीज़ हो जाएगी। तो 895 रुपीज़ वो मनी मोहन के अकाउंट में ब्लॉक कर देगा। और ये जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका वो है, ब्रोकर है। जैसे ICICI डेट का अलग होगा, जीरोधा का अलग होगा, सबका अलग अलग मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट्स है। तो वो आप जिस ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हैं आप उससे चेक कर लीजिए। सपोज आप ऐसा होता है कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से फास्ट राइज करते हैं, और उनको लगता है कि इतना पैसा उसके पास ब्लॉक में सफिशिएंट नहीं है जो उसको कवर कर पाए। तो आपका क्या करेगा, ये आपका मार्जिन मनी कहेगा कि आप और ऐड करिए। तो एक बिलो उससे रहने पे उसे बोलते हैं मिनिमम मार्जिन मनी, आपको उतना तो रखना ही है ब्लॉकिंग में। अब उससे ज़्यादा उनको लगता है कि कम हो रहा है, इतने में नहीं कवर कर पाएगा, तो उसे एडिशनल मनी मांगता है।
अगर वो नहीं देंगे तो वो क्लोज कर देगा, किसी और को सेल कर देगा, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वो किसी और को सेल कर सकता है। मतलब ये बीच में ट्रेडेबल भी होते हैं, आपको लास्ट में एक्सपायरी डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इन बिटवीन एग्जिट कर सकते हैं। तो सपोज हम देखेंगे कि इसमें टोकन मनी कैसे डिसाइड होगा। तो मान लीजिए गोपाल है, अगर उसने 1 मंथ की या 2 मंथ का टाइम माना होता तो ऑब्वियस की बात है कि सुमन क्या सोचती है कि नहीं नहीं मुझे इसके लिए ज़्यादा टोकन अमाउंट चाहिए। तो कॉल की जब प्राइसेस डिसाइड होते हैं तो उसमें एक टाइम वैल्यू होती है, अगर जितनी टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आपका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम बिटवीन में प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की उम्मीद है। यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल था वहाँ पे जो वैल्यू एग्रीड हुई थी वो 9000 हुई थी, और जो करंट हाउस के प्राइसेस थे वो 8950 थे। तो उन दोनों के बीच में 50 रुपये का 50 का वो था डिफरेंस था। तो अगर गोपाल को मनी बनाना है या कॉल को पैसे में आना है तो उससे पहले 50 रुपये ब्रिज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 50 का गैप है और इसके 100 रुपये की कॉल है, तो अंडर 150 रुपीज़ का जब फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा तब ये गोपाल को फ़ायदा होना शुरू होगा। अगर मान लीजिए यही जो डील होती है वो 8960 पे होती है 8950 की जगह, तो वहाँ जब 50 रुपये का गैप था तो यहाँ पे अब सिर्फ 10 रुपये का गैप रह गया। तो ये आपका जल्दी हिट कर सकता है, क्योंकि ये गैप कम है तो वहाँ तक पहुँचने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, सुमन को लगेगा कि नहीं ये तो पहुँच ही सकता है, तो क्या करेगी, टोकन रुपीज़ का अमाउंट बढ़ा देगी। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है टोकन मनी का अमाउंट कितना होगा या कॉल की प्राइस कितनी होगी, उसमें टाइम वैल्यू कितनी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। पहले वाले केस में इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी ज़्यादा थी, कम थी, और उसमें दूसरे में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो इंट्रिंसिक वैल्यू देख के आपका डिसाइड होगा। तो ये फर्दर इसमें कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए बहुत सारे फेयर प्राइसिंग मॉडल हैं, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन है इसका। ऑप्शन वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑप्शन में कॉल कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें उसको बाय करने का राइट है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो बाय करे, वो चाहे तो बाय करे चाहे तो ना बाय करे। जो हमारा प्री डिसाइड रेट था और जो आपका टाइम वैल्यू थी, उसके बाद आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे। तो ये सब डील्स आपकी, जैसे हमने 2 पर्टिकुलर लोगों का एग्जांपल लिया वैसे नहीं होता। मेनली आप स्टॉक मार्केट पे जाएंगे, स्टॉक है तो किसी के बीच में होगा, थर्ड पार्टी के बीच में होगा, वो आपका सिक्योर करेगा कि ये इसकी सब दोनों लोग पार्टी इस वैल्यू के वो करें, रिस्पेक्ट करें। तो मेनली अगर स्टॉक और उसके लिए जाते हैं आप इंडेक्स के लिए, तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज में होगा, आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ICICI डायरेक्ट या जीरोधा के थ्रू उसको बाय करना होगा। तो इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट होते हैं निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, इंडेक्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। वो जो आपका ऑप्शंस होता है वो कितने स्टॉक्स की बात होगी वो फिक्स रहता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की तरह कैश में सेटल्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपका वो स्टॉक ट्रांसफ़र होगा या कुछ होगा, उसके अमाउंट में जो पैसा है वो दे दिया जाएगा। और ये बीच में आप एक्सपायरी डेट के पहले भी आप उसे खरीद बेच सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये चीज़ मेन चीज़ है। तो हम आप एग्जांपल देखते हैं, स्टॉक मार्केट में निफ्टी का एग्जांपल लेके देख रहा हूँ। ये कॉल ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कॉल्स का एग्जांपल लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला जो है वो है ऑप्शन निफ्टी, यानी निफ्टी की बात हो रही है। 25 मई 2017 ये एक्सपायरी डेट है, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन होगा। 9400 ये आपका स्ट्राइक रेट है, यानी जिस पे आपका ट्रांजेक्शन होगा। सी मतलब कॉल वैल्यू, कॉल के लिए है। अगर पी होता तो पुट के लिए है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग हुई है, उनकी रुपीज़ में वैल्यू कितनी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी ये जो टोकन मनी है वो कितने का है, यानी इसकी कॉल जो आप खरीदना चाहते हैं तो आप कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक आदमी ने दिन में 3 कॉल खरीदी, फिर 3 बेच दी, तो ये सब ट्रेडिंग में आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, जो कॉल लेके बैठा हुआ है, होल्ड किए हुए है, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, उससे ओपन इंटरेस्ट पता चलता है। वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, जो उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है, अभी जो प्राइस चल रहा है। एग्जीक्यूट का मतलब आप इसे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जांपल देखेंगे कि ये बहुत सारी अलग अलग कॉल्स ऑप्शंस हैं, अलग अलग स्ट्राइक रेट पे, एक 940 पे, एक 950 पे, एक 930 पे, एक 960 पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 9300 है, 9400 100 का गैप है, तो आपको 62 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। यही गैप अगर जब बढ़ जाता है, जब 9500 होती है, तो क्या है कि इसको हिट करने का चांसेस थोड़े कम है, स्टॉक को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा।
तो इसकी प्राइसेस घट गई हैं। और फिर 930 जो आते हैं इसमें सिर्फ 10 पैसे का गैप है, तो 116 रुपये की होगी, दोनों से प्राइस ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कैसे आपका उसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखिए जब 9700 पे है तो 93100 पे है, तो उसको लगता है कि इतने दिनों में इतना मूवमेंट तो नहीं हो पाएगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या है कि बिना पैसे के एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए इसका ट्रेडेड जो वैल्यू है प्राइस बहुत कम है, 3.5 रुपीज़ है। ये बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ ऐसा हो कि एकदम से मूवमेंट हो जाए, उसको हिट कर जाए। तो आप इसके आगे हम चलते हैं। ये मैंने उसको ग्राफ पे समझाया हुआ है। जैसे 9400 की कॉल है, तो आप देख सकते हैं कि जब 9400 के नीचे रह रहा है तो ये कॉल आउट ऑफ मनी है, इससे पैसा नहीं मिलेगा, ये एक्सपायर कर जाएगी। जिसने कॉल बाय की तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जिसने कॉल सेल की है उसको पूरा कॉल मनी जितना भी है 62 रुपीज़ मिल जाएंगे, यानी 62 रुपीज़ इंटू 75 का लॉट है उसके पास आ जाएगा। अगर ये मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा तो आप ये देख रहे हैं 9400 प्लस 62 रुपीज़ पे जब मार्केट पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसका लॉस जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर तक चढ़ जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। जिसने कॉल बाय की है तो उसे हम बोलेंगे कॉल मनी। अब ये नया दूसरा एग्जांपल है, 9500 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी रुपीज़ कम हो गई है, क्योंकि आपका जो स्पॉट प्राइस है उससे ज़्यादा उसको मूव करना पड़ेगा। इसमें भी यही है, अगर ये आपका 9500 के नीचे रहेगा तो आपका जो लॉस है वो कॉल प्राइस के बराबर लॉस हो जाएगा कॉल बायर को, और जैसे जो ऊपर जाएगा उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सिमिलरली हमने 9200 का एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये आप एक्सेल में आप इसे वो कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मेरे पास इस कुछ एक्सेल फाइल्स हैं जो मैं साइट पे लिंक दूंगा, आप उससे वहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको देखने के लिए। तो ये मैंने NSE का उसका लिया है। आप जब बाय करने जाते हैं तो क्या क्या होगा, यहाँ एक्सचेंज का नाम है, ये टाइप ऑप्शन है, स्टॉक कोड निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरा स्टॉक कोड है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट है, किस डेट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेनली 3 अवेलेबल रहती हैं, एक 25 मई की है, 29 की है, 27 की है। आप इसमें कॉल ऑप्शन ले रहे हैं कि पुट ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन टाइप पे डिस्कस है। फिर एक स्ट्राइक प्राइस है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस 6030.5 है, तो आपको ये बाई करना पड़ेगा। और इस पर दे रखा है कितने लोग किस रेट पे बाई कर रहे हैं और किस रेट पे सेल करना चाहते हैं, कितना हाई गया है, कितना लो गया है। तो ये हमने समझा कि बेसिकली क्या है कॉल प्राइस। तो कॉल अगर आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट बढ़ेगा तो आप कॉल बाय करेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तो आप कॉल सेल करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पुट ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में, ब्लैक शो मॉडल के बारे में, और हम कैसे इसको यूज़ करके एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अगर आपको मेरा सिस्टम अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल का नाम है एसेंशियल लर्निंग फॉर एवरीवन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।